हेलो फ्रेंड्स, एम स्कूटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम व्यू चाइल्ड डेकोरेटर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब भी हम कोई एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो व्यू चाइल्ड का काम क्या होता है कि एक जो हमारा कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के जरिए से हम किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर जो हमने लॉजिक लिखा हुआ है उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि चाइल्ड और पेरेंट के बीच में हम कनेक्शन यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जो करंट टेम्पलेट होता है यानी कि कंपोनेंट होता है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम क्या समझते हैं कि कैसे हम जो टेम्पलेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनके साथ कैसे हम डोम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक डिव टैग बनाते हैं और इसके अंदर हम कुछ टाइप कर देते हैं, इट इज फॉर टेस्टिंग पर्पज। और यहाँ पर जो इसका ओपनिंग टैग है, यहाँ पे हम एक रेफरेंस वेरिएबल ले लेते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले हम हैश कीवर्ड लेते हैं और फिर यहाँ पर हम अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टेम्प दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो टेम्प है, ये एक तरह से रेफरेंस वेरिएबल की तरह काम करता है। यानी कि जहाँ पर भी हमें इस डिव को एक्सेस करना हो तो हम वहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, टेम्प यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं, जो टीएस है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा, जो व्यू चाइल्ड डेकोरेटर है उसको यहाँ पर हमें यूज करना होगा। तो पहले हम @ का सिंबल यूज करते हैं और फिर यहाँ पर हम टाइप करते हैं व्यू चाइल्ड, और फिर इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर जो आप इसका ये राउंड ब्रैकेट है, इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको जो अभी अभी आपने यहाँ पर ये डिक्लेयर किया है रेफरेंस वेरिएबल, उसको यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। तो यहाँ पर हम इससे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए, क्या अब हमें कोई भी एक वेरिएबल बनाना है तो हम यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं रेफ करके, और इसका हम टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। तो टाइप हम इसका ले लेंगे एलिमेंट रेफ करके। तो यहाँ से हम एलिमेंट रेफ ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो व्यू चाइल्ड है इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम आकर इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। एंगुलर कोर के अंदर ये मौजूद है, तो यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये यहाँ पर एरर दे रहा है तो हम यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए क्या करना है, ये जो रेफ है इसको हम पहले कंसोल करा के देखते हैं कि इसके अंदर क्या आया है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ng आफ्टर व्यू इनिट, इस मेथड को हम यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए जो ng आफ्टर व्यू इनिट मेथड होता है, ये बाय डिफॉल्ट खुद से ही कॉल हो जाता है। ये तब कॉल होता है जब एंगुलर के जितने कंपोनेंट है वो सब अच्छी तरह से इनिशियलाइज हो जाते हैं, तब उसके बाद ये कॉल होता है। तो यहाँ पर हम कंसोल लॉग कर लेते हैं, console.log, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे this.ref। अब हम इसको रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे ngs, रन हो गया है। चलिए अब हम इसका कंसोल कर लेते हैं। तो इंस्पेक्ट पर आगे यहाँ पर हम इसका कंसोल ओपन करते हैं और देखते हैं कि कंसोल में हमें क्या दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम इसका कंसोल ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एलिमेंट रेफ आ गया है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है डिव, यानी कि जो जिस एलिमेंट को ये टारगेट कर रहा है उसका नाम क्या है, यहाँ पर डिव है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसके जरिए से, यानी कि जो व्यू चाइल्ड हमने यूज किया है, इसके जरिए से हम इसमें पूरे अपना लॉजिक भी टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, इट इज फॉर टेस्टिंग पर्पज। अगर हमें इस टेक्स्ट को चेंज करना हुआ तो हम यहाँ पर आकर इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो रेफ वेरिएबल हमने बनाया है व्यू चाइल्ड के जरिए से, इसके अंदर जो डिव टैग है उसका पूरा रेफरेंस आ गया है। तो इसको हम यहाँ पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे this.ref.native element, और यहाँ पर हम टाइप करते हैं इनर टेक्स्ट। अब यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप करता हूं यहाँ पर वेलकम टू
MS कोडर, और यहाँ पर आकर एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या शो हो रहा है यहाँ पर, वेलकम टू MS कोडर। लेकिन यहाँ पर जो हमने div के अंदर कोडिंग की हुई है उसमें हमने क्या टाइप किया हुआ है, इट इज फॉर टेस्टिंग पर्पज। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट को हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं किसके जरिए से, इस रेफ वेरिएबल के जरिए से। अगर हम वहां पर div को भी चेंज करना चाहिए, यानी कि कोई अपना एलिमेंट ऐड करना चाहे तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनर HTML लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम कोई सा भी एक टैग ले लेते हैं। जैसे हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लेते हैं हम H1 और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, और फिर H1 टैग को हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। और एक बार फिर से आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि वेलकम टू MS कोडर अब टैग हेडिंग के फॉर्म में आ रहा है। हेडिंग के फॉर्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर H1 को यूज किया है। अगर आपको इसका स्टाइलिंग देना है तो आप इसकी स्टाइलिंग भी दे सकते हो। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं स्टाइल, और यहाँ पर हम लेते कलर, और कलर हम कर देते हैं रेड। तो अब देखते हैं कि इसकी स्टाइलिंग भी चेंज हुई है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि इसकी स्टाइलिंग भी चेंज हो रही है। तो इस तरह से हम व्यू चाइल्ड के जरिए से क्या कर रहे हैं कि जो टेम्पलेट है उसके साथ हम मैनिपुलेशन कर पा रहे हैं, यानी कि डोम को हम चेंज कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हम व्यू चाइल्ड के जरिए से किसी दूसरे कंपोनेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि एक मेथड यहाँ पर ये बना हुआ है कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम कुछ मेथड्स बनाते हैं, या पहले से मेथड्स बने हुए हैं। तो मैं पहले इन मेथड को आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दो मेथड हमने बनाए हैं जो क्या कर रहा है कि एक तो वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है बाय 1 से, और दूसरा वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है 1 से। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, एक मैसेज वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग हमने पास कर दी। दूसरा हमने काउंटर वेरिएबल बनाया और इसके अंदर 0 पास कर दिया। अब हमने क्या किया, इंक्रीज वैल्यू नाम का एक मेथड बनाया। जैसे ये मेथड कॉल होगा तो यहाँ पर हमने क्या किया कि दिस काउंटर +1 कर दिया, यानी कि काउंटर के अंदर जो वैल्यू है उसमें +1 करके हमने काउंटर के अंदर इनिशियलाइज कर दिया। अब सेकंड उसमें हमने क्या किया कि मैसेज वेरिएबल के अंदर हमने पहले मैसेज टाइप किया काउंटर और प्लस कर दिया इसके साथ काउंटर की वैल्यू। इसी तरह से हमने डिक्रीज मेथड को डिक्रीज वैल्यू के अंदर क्या किया है कि यहाँ पर -1 कर दिया, यानी कि जैसे ही मेथड कॉल होगा काउंटर के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको -1 कर देगा। और फिर इसी तरह से हमने मैसेज के अंदर भी कुछ टाइप इनिशियलाइज कर दिया है। अब यहाँ पर आते हैं HTML के अंदर, और यहाँ पर हमने देखिए क्या किया हुआ है कि H1 टैग लिया है, कुछ स्टाइलिंग दी है, और यहाँ पर हमने मैसेज को प्रिंट करा दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है कि जो डिक्रीज और इंक्रीज के मेथड है दूसरे कंपोनेंट के अंदर मौजूद है, और इनको हमें एक्सेस करना है अपने होम कंपोनेंट के जरिए से। तो देखिए ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 2 बटन बना देता हूँ, इसको हटा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मैं 2 बटन बनाते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर 2 बटन बना लिए हैं, एक इंक्रीज नाम का और एक डिक्रीज नाम का। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों मेथड हमको अपने TS के अंदर डिफाइन करने हैं। तो TS ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बना लेते हैं हम 2 मेथड, इंक्रीज और इसी तरह से हम यहाँ पर एक डिक्रीज का भी मेथड बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जैसे ही हम इंक्रीज वाले मेथड पे बटन पे प्रेस करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा,
और इस मेथड के अंदर क्या करेंगे, हम जो कॉन्टैक्ट के अंदर इंक्रीज वैल्यू नाम का मेथड है उसको हम यहाँ पर कॉल करा लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम ये जो रेफ वेरिएबल हमने बनाया है इसको यहाँ पर हम कॉल करते हैं, फिर इसके अंदर हम नेटिव एलिमेंट को कॉल कराते हैं, और फिर इसके अंदर दो मेथड्स बनाए हुए हमने, या फिर हम इसको हटा देते हैं, नेटिव एलिमेंट और यहाँ पर इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर के मेथड यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया हुआ है, टेम्प यूज किया हुआ है। तो इस टेम्प के जगह पे हमें उस कंपोनेंट का नाम लिखना होगा जिस कंपोनेंट को हम यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आते हैं कॉन्टैक्ट टीएस के अंदर और यहाँ से कॉन्टैक्ट कंपोनेंट को कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसका जो एलिमेंट रेफ है तो इसको भी हम यहाँ पर इसका टाइप चेंज कर देते हैं कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। यहाँ पर एलिमेंट रेफ तब हमें यूज करना है जब हम एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कंपोनेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर कंपोनेंट को यूज कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हटा देते हैं हम। अब जैसे ही हम रेफ को यूज कर रहे हैं तो रेफ हमें बता रहा है कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी या मेथड मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए डिक्रीज वैल्यू मेथड है, इंक्रीज वैल्यू मेथड है, तो यहाँ पर हम इंक्रीज वैल्यू मेथड को कॉल कर लेते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिक्रीज मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिक्रीज वैल्यू को कॉल करते हैं। अभी देखिए कि हमने दोनों मेथड को कॉल करा लिया। अब आते हैं हम HTML के अंदर, होम का जो कंपोनेंट का HTML है यहाँ पर आते हैं। अब जैसे ही इंक्रीज मेथड बटन पे प्रेस होगा तो इंक्रीज वैल्यू नाम का जो मेथड है उसको कॉल होगा और उसके अंदर जो भी लॉजिक हमने लिखा हुआ है वो टाइप हो जाएगा। मतलब लॉजिक के अंदर जो भी मेथड के अंदर जो भी लॉजिक है उसका कैलकुलेशन होने के बाद एक मैसेज हम प्रिंट करा देंगे। लेकिन वो मैसेज कहाँ पे प्रिंट होगा, वो इन बटन के नीचे हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट जो कंपोनेंट है उसका सिलेक्टर यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर चाइल्ड और पेरेंट का कॉम्बिनेशन करना है। तो जिस कंपोनेंट के अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट का सिलेक्टर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम पेरेंट कंपोनेंट, और जिसका सिलेक्टर यूज होता है उसको बोलते हैं हम चाइल्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पर टीएस के अंदर आते हैं, यहाँ से इसका जो ये सिलेक्टर है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम BR टैग भी यूज कर लेते हैं। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हम एक बार यहाँ पर देखिए दो बटन बन गए हैं। मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। आप देख सकते हो कि दो बटन बन गए। इसका जो कंसोल है इसको भी हम बंद कर देते हैं। इन बटन के बीच में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, गैप दे देते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं NE, इसको हम यूज करते हैं। अब दोबारा से यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर गैप आ गया है। अब देखिए मैं इंक्रीज के ऊपर प्रेस कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं इंक्रीज के ऊपर प्रेस कर रहा हूं तो काउंटर 1 आ रहा है, और इंक्रीज के ऊपर दोबारा से प्रेस कर रहा हूं तो काउंटर 2 आ रहा है, और इसी तरह से अगर मैं डिक्रीज के ऊपर प्रेस कर रहा हूं तो -1 हो जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो बटन है ये होम कंपोनेंट के अंदर है, और ये जो लॉजिक हमने लिखा हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज का ये कॉन्टैक्ट कंपोनेंट के अंदर है। तो इस तरह से हम व्यू चाइल्ड के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट और चाइल्ड और पेरेंट कंपोनेंट के बीच में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम व्यू चाइल्ड को यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।